ओम शांति। आज सुनते हैं बाबा के 27 तारीख के साकार महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं। उसको कन कन में ठिक कर पित्तर में कहना क्या है? उस इतनी बड़ी अथॉरिटी का अपमान करना हुआ ना। तो बाबा कहते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब पाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे ना सके। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो भगवान। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सत्युग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नरक। नरक में चैन अथवा सुख शांति कहां से आई? यहाँ तो स्थिति बनानी पड़ती ना, लेकिन यहाँ आई कहां से? बाबा कहते कलयुग को नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है। हर आत्मा को यहाँ दुख है। भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। प्योरिटी भी थी तो सुख शांति भी थी, क्योंकि सुख शांति आती ही किससे? प्योरिटी से। संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। ये है दुख धाम। पतित विकारी बनते ही क्या बन गया? ये दुख धाम बन गया। भारत सुख धाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती हैं वो है शांति धाम। बाबा कहते शांति वहां शांति धाम में ही मिल सकती है। परमानेंट शांति कहाँ मिलेगी? जहां ऑर्गन्स ही नहीं होंगे तो वहीं मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वो है आत्माओं का घर। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। एक भी बाबा कहते हैं मनुष्य नहीं है। अल्पकाल के सुख को समझ लेते हैं, विनाशी सुख को, कि हम सुखी हैं। ये है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई भी जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। आर्फन होने के कारण आपस में लड़ते रहते हैं। जिनका ऊपर कोई बड़ा नहीं होता, धनी धोरी नहीं होता,
तो बाबा कहते आरफन के हो गए। तो क्या करते रहेंगे, फिर लड़ते रहते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, रावण राज्य में ना सुख है ना शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों है। कौन सा राम राज्य? जो शिव बाबा ने स्थापन किया, सतयुग। आपस में कभी वहां लड़ते झगड़ते नहीं है। वहां 5 विकार होते ही नहीं। विकार ही नहीं तो लड़ेंगे कैसे? या तो रावण ने प्रवेश किया हुआ है सबके अंदर, तो लड़ते रहते हैं। यहाँ 5 विकार है। पहला है देह अभिमान मुख्य, जो बाकी सभी को ले आता है। फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं, तो देह समझते ही देह के सारे विकार आ गए। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते। वो भ्रम है हमारा, लेकिन सुख नहीं दे सकते। सुख के बाद दुख की महसूसता जरूर आएगी। एक दो को दुख ही देते रहते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो वो सुखी है। नहीं, ये सब तो है माया का भवका। लगता है लेकिन अंदर से वो भी खाली है। बाबा कहते माया का राज्य है ना, अभी उनके विनाश के लिए ही ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। क्योंकि भक्ति करते करते तो हम विस्तार में जाते जाते हैं, तो बीज से दूर होते जाते हैं। जो बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं तब बाबा आते हैं बीज के समीप लाने के लिए। बाबा कहते तब मुझे आना पड़ता है भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वो नर्क कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि और कोई पावन बना नहीं सकता। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। पतित दुनिया में सुख शांति मिल ही नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला एक ही रावण है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता। वहां सदैव सुख ही सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते ही नहीं। जब तक 5 विकारों का दान ना दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। तो विकारों को आत्मा ने ग्रहण किया है ना, तो छोड़ना किसको पड़ेगा? आत्मा को छोड़ना है ना, क्योंकि लिया है, उसको धारण किया है विकारों को, अब उसको छोड़ना है। तो छोड़ो तो छूटे। तो बाबा कहते देह दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत में 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार दान ना दें तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके, क्योंकि देवताओं में अंश मात्र भी विकार नहीं हो सकता। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ नहीं समझते।
मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति जीवन मुक्ति। गति क्या है? परम धाम जाना, शांति धाम जाना, और सदगति क्या है? स्वर्ग में आना। तो बाबा कहते वो भी नहीं जानते, सो तो बाप ही दे सकते हैं ना, मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी, गति भी और सदगति भी। इस समय सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली। अब परंतु अब न्यू तो है नहीं, न्यू वर्ड में न्यू दिल्ली होती है ना, यहाँ कैसे न्यू दिल्ली हो जाएगी? ओल्ड वर्ड में तो सिर्फ ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था। दिल्ली क्या थी? परिस्थान थी, नहीं थी। अब नहीं कह सकते, यहाँ तो दोनों नाम रखे हैं ना। बाबा कहते नहीं थी, लेकिन अब नहीं कह सकते। सत्युग था ना, देवी देवता राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड नहीं था। ये कोई भी नहीं जानते। हमें भी किसने बताया? बाबा ने बताया। गवर्नमेंट ये पढ़ाती ही नहीं है। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बोधी आए हैं तो आधी हिस्ट्री तो उनको पता ही नहीं ना, सत्युग त्रेता की। 2500 वर्ष तो बीत गए। लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनावे? बाप कहते हैं जब तुम पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने। एक भी नहीं बचता पुण्य आत्मा, तो बाबा को फिर आना पड़ता है। ये ड्रामा बना हुआ है ना, जिसको कोई भी नहीं जानते। नॉलेजफुल बाप ही है, वो आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी भी सदगति दे नहीं सकता। जब देवी देवता थे तब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं, कोई ना कोई रोग तो लगा ही हुआ है। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं और रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी जानता नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग, वो कोई सदगति का मार्ग नहीं है। बाबा कहते ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है जो बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, ये तो क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज है। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है ना, वो है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूं। बाबा कह रहे ये सब किसको पता है? मुझे पता है, क्योंकि बाबा इस चक्र से ऊपर है और वो सब कुछ जानते हैं। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सत्युग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि देवता बनने के लिए पढ़ते हो, देवता बन जाते हो तो दरकार नहीं रहती। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं को भी ये नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से ये नॉलेज आ ना सके। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, तो इस नॉलेज का कितना रिगार्ड रखना है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं,
शरीर के ऑर्गन्स अलग हैं और आत्मा के ऑर्गन्स अलग हैं, मन बुद्धि है वो। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप याकर बनाते हैं, जो सत्युग त्रेता तक चलती है। ऐसी पारस बुद्धि बनाते हैं कि फिर सत्युग त्रेता तक वो पारस बुद्धि चलती है, किसी की सलाह लेने की दरकार नहीं होती। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी ना, जिसमें खाद मिलती गई है, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? खाद मिल गई ना, खोट मिल गया, तो अब कैसे हो? बाप कहते हैं, हे आत्मा मुझे याद करो। कैसे होगी पारस बुद्धि? उस पारसनाथ से योग लगाने से, उसको याद करने से। तो उसके संग में रहते रहते हमारी बुद्धि भी क्या हो जाएगी? पारस बुद्धि हो जाएगी। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती है। ये है दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है, विकारों के साथ शांति नहीं हो सकती। ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंधन का श्राप देता है। इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसी को सुख शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। हम अपने स्वधर्म में बस टिक सकते हैं, अपने पिता के पास जा सकते हैं। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। अपनी स्थिति में टिक जाएंगे तो बस शांति की अनुभूति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाहर कैसे मिलेगी शांति? ये शरीर ये बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ अपने स्वधर्म में, तो फिर क्या है? शांति ही शांति है। ये बाजा बंद करे और आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए कि मैं कौन हूँ? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और घर कहाँ है मेरा? शांति धाम। तो ऐसे शांति की अनुभूति करनी है। तो बाबा कहते हैं जब तक, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? थोड़ी देर तो बैठ सकते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन कब तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी ही रहते हैं, एक दूसरे पे दोष लगाते रहेंगे, जबकि ये नहीं पता सब अपने ही कर्मों का खेल है। तो ड्रामा को समझना पड़े ना। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास। यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यही है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं, वो यहाँ के सुखों से ही खुश हो रहे हैं। बाप कहते हैं हम गरीब निवास हैं। साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारी का नशा है ना। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं। तो यहाँ की गरीबी की भी क्या है? बलिहारी है। उन्हें दे अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते ये धन माल मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक अब पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत सतयुग के आदि का संगम है, बीच में बैठे हैं ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार दिया बाबा ने। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है।
ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। अवेयरनेस रहेगी ना, ड्रामा की समझ आ जाएगी तो दुख की अनुभूति कम हो जाएगी, तो मुक्त हो जाएंगे दुखों से। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भाव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा पुरानी सृष्टि में व पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान आत्मा हूं तो महान आत्मा छोटा कर्म नीच कर्म कर नहीं सकती, तो नेचुरल सी बात है। महान आत्मा स्मृति में है तो कर्म भी कैसे करेगी, महान करेगी। और फिर मेहमान हूं तो मेहमान को किसी चीज में आकर्षण नहीं होती, क्योंकि उसको तो पता है मुझे कुछ दिन रहना है और फिर ये छोड़कर वापस घर जाना है। तो बाबा कहते दोनों चीजें, सब कमजोरियां भी और आकर्षण भी समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वो परिवर्तन हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे, अपने आप ही महिमा होने लगेगी। स्लोगन दिया बाबा ने बच्चों को, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।